वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? वर्गीकरण जना किया था। आज जो है ना ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करके जो है ना सभी क्लासरूम में जो है कोशिश करेंगे उसके आगे बढ़ाते जाएं। और ज्योग्राफी जो है अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में नहीं दिए हैं क्योंकि कुछ करेक्शन बचा हुआ है, और इसके क्यूज के माध्यम से पता भी चल रहा है कहाँ कहाँ पे एरर है, तो उस चीज को एरर क्लियर करके फिर मिल जाएगी आप लोग को। सिर्फ आप लोग देखिएगा क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा है और जैसा कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइएगा तो बौद्ध हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में जो है भारतीय क्षेत्र हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? यानी कि भारतीय क्षेत्र के लिए जो है हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में किस शब्द से जो है उल्लेखित किया गया है? इसे जम्बू द्वीप कहकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में भारतीय क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? जम्बू द्वीप। आगे बताना है ऋग्वैदिक काल में जो है किस जन के नाम पर भारत का नामकरण हुआ था? तो भरत के नाम पर जो हुआ था, यानी किस जन के नाम पर हुआ था भारत का नामकरण? भरत के नाम पर। आगे बताना आर्यों का जो है निवास स्थल होने के कारण जो है भारत का नाम क्या रखा गया? आर्यावर्त रखा गया, यानी आर्यों के निवास होने के कारण जो है स्थल होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त रखा गया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, बताइएगा किस शब्द से जो है इंडिया शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए होने के कारण जो है इसका नाम इंडिया पड़ा था, ठीक है। हाँ, इंडोई शब्द से जो है इंडोई शब्द से इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ इस क्षेत्र के लिए, जो कि किनके द्वारा किया गया था? यूनानी शब्द था ये इंडोई जो शब्द था ये कैसा शब्द था? यूनानी भाषा का। आगे बताना है हिंद या हिंदुस्तान नामकरण किसके द्वारा किया गया था? हिंद या हिंदुस्तान नामकरण जो है किनके द्वारा किया गया था? ये मध्यकालीन अरबी तथा फारसी लेखकों के द्वारा जो है भारत का नाम हिंद तथा हिंदुस्तान जो है किया है। किसके द्वारा? मध्यकालीन भारत का जो है अरबी तथा फारसी लेखकों के द्वारा। आगे बताना भारतीय उपमहाद्वीप में जो है किस भूखंड का नाम भाग माना जाता है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप को किस भूखंड का जो है भाग माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का। किसका माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। आगे बताना भारतीय प्रायद्वीप की जो है मुख्य भूमि को एशिया से अलग जो है कौन करती है? हिमालय पर्वत करती है, ठीक है। यानी भारतीय प्रायद्वीप को जो है मुख्य भूमि को एशिया से अलग करने का काम जो है हिमालय पर्वत करती है। आगे बताना भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में हम चलते हैं, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है सबसे पहले ये बताना। उत्तरी यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। और जिससे बात करते हैं भारत को जो है लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले अक्षांश रेखा कौन सा है? कर्क रेखा, जो कि जिसे कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। आगे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार में बताना है कि अक्षांशीय विस्तार है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हम संपूर्ण बोले हैं ना, अभी पहले क्या बोले हैं? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 तक है। संपूर्ण 6 से एक हाँ, अंडमान निकोबार को लेके चलते हैं तो ऐसे बोले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो सीधा में यदि आएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 84,376 याद रखिएगा। 84,376 का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 376 में 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। अगर देशांतरीय विस्तार बोलेंगे तो 68,7 से लेकर 97,25 तक हो जाएगा। 68,7 से लेकर 97,25। और कौन सा देशांतर हो जाएगा? ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना भारत की जो है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है कौन है? तो 82 डिग्री। इसमें भी अब आपको पूर्वी देशांतर उत्तरी देशांतर इस तरह से लगेगा तो क्या होगा आंसर? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है आपको भारतीय मानक समय की जो है देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, हाँ, एक क्रम में सीधा ध्यान रखिएगा, मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे ऊपर की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से जस्ट नीचे आते हैं तो ओडिशा, और उसके नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश। यानी कुल 5 राज्यों से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ क्या आंध्र प्रदेश में। अब ऐसे याद करने के लिए 3 प्रदेश को एक साथ ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बचा कौन सा? एक उड़ीसा बचा और एक बच गया छत्तीसगढ़ बच गया। यानी ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, एक लाइन याद रखिए क्रम में, तो गलती नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको बताना है कर्क रेखा जो है भारत को बांटती है, कितने क्षेत्रों में बांटती है? 2 क्षेत्रों में बांटती है, एक उष्ण तथा दूसरा उपोष्ण क्षेत्रों में। उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में जो है ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। आगे बताना, भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम IST बोलते हैं और ग्रीनविच माध्य जो है समय रेखा जिसे GMT बोलते हैं, इन दोनों का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आगे बताना, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर यानी इलाहाबाद के नैनी के समीप जो है मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, आगे बताना, भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी आपस में कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, आगे बताना, भारत के लगभग जो है मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, क्योंकि देखिए मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। इसलिए हम इसके साथ साथ ही डिस्कस करेंगे इस बात का कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 में कौन कौन सा है ये सभी लोग को पता भी होगा। कई ट्रिक भी है इसका, मित्र पर गमछाधार या ऐसे करके गुराम करके आएंगे तो सारा राज्य ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश गुराम में आ जाता है, फिर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 राज्य हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब मित्र पर गमछाधार से भी याद रख सकते हैं। यानी तो एक बीच वाला स्टेट देखेंगे मैप पर जिसमें आ जाएगा, इधर सबसे स्टार्टिंग का देखते हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है झारखंड में, पहले झारखंड। ठीक है, झारखंड, तब जाके छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के बाद की बात करते हैं तो उसी में सटा नोक पे क्या है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में मिजोरम हो जाएगा। यानी टोटल 8 राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित जो है भारत की कुल कितनी राजधानियां हैं? कर्क रेखा पर भारत की कुल कितनी राजधानियां स्थित है? हाँ, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी पूछा जाता है, भारत की राजधानी नहीं, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। 3 राजधानी है, 3 राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। वो तीनों को ध्यान से सुनना है। पहला तो आप बोले रांची, चलिए उसको लेके चलते हैं, झारखंड की राजधानी रांची। दूसरी की बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया, ये दूसरा हो गया राज्य। और तीसरे की बात करते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यानी ये 3 राजधानी जो है जो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन कौन हो गया? एक तो भोपाल, रांची, अगरतला। ठीक है, ऑप्शन आपके ऑप्शन में 4 देके इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो आप उस समय आप 3 जानेंगे तभी चौथा छाट पाएंगे ना, इसलिए ध्यान रखना है कौन कौन? रांची, भोपाल, अगरतला। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। बताना, भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिवेंद्रम से गुजरती है, बिल्कुल सही है। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है भारत में किस स्थान से होकर गुजरती है? त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। किन्हीं को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आप बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल एवं स्थलीय विस्तार के बारे में। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल एवं स्थलीय विस्तार, यानी एक एक टॉपिक वाइज जैसे होता है कंप्लीट नोट्स जो होती है 100 पेज में, समझिए 102 पेज में पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर है। और इतना जान लीजिए, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, चाहे बिहार SI हो, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार BPSC क्यों ना हो, चाहे बिहार SSC क्यों ना हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाए 9 नहीं मिलेगा। ज्योग्राफी की बात करें 10 में 9 मिलेगा। अभी देखिए हाल ही में एक छोटा सा नोट दिया है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, वहां तो 27-28 पेज के आसपास का है। और किसी भी एग्जाम का अगर बिहार पुलिस में भी पूछा है ना, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 5 में 5 समझिए मिलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भारत का जो है क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है, बिल्कुल सही है। आगे बताया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है कितना परसेंट, यानी 2011 के में क्या स्थान है? 2011 के जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत लगभग जो है, हाँ
सुन लीजिए पहले। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की अब का बात करेंगे, वर्ल्ड में पहला स्थान, ठीक है। हाँ, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो था दूसरा स्थान था। चलिए अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत लगभग जो है कितने जनसंख्या के साथ जो है दूसरे स्थान पे पहले था। तो 17.5%, यानी जितना भूभाग था लगभग कितना जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5% निवास करती है। यानी विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, 17.5%। आगे बताना, क्षेत्रफल के आधार पे जो है विश्व में भारत का क्या स्थान है, 7वां स्थान है। और 7वें स्थान में बात यदि हम करें, पहले स्थान पे कौन सा है, रूस है। दूसरे स्थान पे कौन सा है, कनाडा। तीसरे स्थान पे कौन सा है, देखिए अब यहाँ पे फंसता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अमेरिका पहले, अमेरिका तब जाके चीन होगा। यहाँ पे कहीं पे चीन देता है, कहीं पे अमेरिका देता है जी। हाँ, इसलिए जो आप देखिए तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये 8 जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है 8 राज्यों का क्रम होता है। एक बार फिर से समझिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहले सभी देश का जो है पहला वर्ड को लेकर चलते हैं, RCU CBA, ठीक है, CBA, उसके बाद भारत, अर्जेंटीना, RCU CBA, आसानी से याद रख सकते हैं। RC रूस, C से कनाडा, ठीक है, चलिए हाँ, C से कनाडा, RCU बताए, U से हो जाएगा अमेरिका यानी USA। फिर इसके बाद बताए CBA, C से चाइना, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पे अपना भारत, और इसके बाद जो है 8वें स्थान पे अर्जेंटीना। यानी ये 8 राज्यों का, 8 देशों का ये क्रम होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है 5 सबसे बड़े देश का नाम, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से 5 सबसे बड़े देश का नाम की यदि हम बात करें तो पहला तो सभी लोग को पता है, चल गया है, भारत। दूसरा सभी लोग को वो भी पता होगा, कौन हो जाएगा, चाइना। और तीसरा की यदि हम बात करें तो अमेरिका, यानी भारत, चीन, अमेरिका। और चौथा नहीं बता पाएंगे, बोलिए, बिल्कुल सही है, चौथा इंडोनेशिया और 5वां ब्राजील। यानी ये 5 जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग 5 बड़े देशों का जो है ये क्रम होता है। कौन कौन, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये 5 क्रम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा आधार से जो है, यानी आधार रेखा जो होता है ये टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा होती है, जिसे प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। और यह जो है भारतीय प्रादेशिक जल सीमा के आधार से जो है कितना दूरी तक स्थित है, तो 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी प्रादेशिक जल सीमा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 12 समुद्री मील हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है जितना तक हम पैदल चल सकते हैं, प से प्रादेशिक, प से पैदल, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक यानी 12 मील से ज्यादा तो नहीं चल सकते है ना। प्रादेशिक जल सीमा कितना हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। अगला बात करते हैं भारत का जो है संलग्न क्षेत्र जो होता है, संलग्न क्षेत्र जिसे जो है अविच्छिन्न मंडल के नाम से भी जानते हैं, यह कितनी दूरी तक स्थित है, यह 24 मील तक स्थित है, ठीक है। और ये जो अविच्छिन्न मंडल में जो आती है, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार जो है किस देश को प्राप्त है, यानी भारतीय सीमा से जो है 24 मील यानी समुद्री मील तक का दूरी जो है, इस बीच में जो यानी क्षेत्र जो पड़ता है, इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार किस देश को प्राप्त है, भारत को ही प्राप्त है, यह ध्यान रखना। यानी 24 मील तक हो जाएगा ये। आगे बताना, भारतीय औसत समुद्र तल का मापन जो है कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, चेन्नई समुद्र तट से होता है औसत मापन इसका, ठीक है। आगे बताना, श्रीलंका के बाद जो है भारत का निकटतम समुद्री देश कौन सा, इंडोनेशिया ना। भारत जो है यानी श्रीलंका के बाद जो है भारत का निकटतम समुद्री क्षेत्र यानी देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे तो ना, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र कौन सा है, आप बोल सकते हैं पाक जलडोरमध भी बोल सकते हैं। ऐसे भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र की यदि हम बात की है, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी। आगे यदि हम बात करते हैं, पाक जलडमरू मध्य भारत के पूर्वी यानी पाक जलडमरू मध्य की जो है भारत के पूर्वी घाट को क्या बोला जाता है, भारत की पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट बोलते हैं ना, ठीक, कोरोमंडल तट। और भारत की पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, सही है। आगे बताना है, अब है भारत के प्रमुख चैनल या जलसंधि या फिर जलडमरू मध्य जिसको बोलते हैं, सब एक ही है, एक ही को चैनल या जलडमरू मध्य या जलसंधि के रूप में जानते हैं, जिसमें से 6 डिग्री चैनल बताया किस किस को जो है जोड़ने का काम करती है, तो ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा को जोड़ने का काम करती है, यानी सुमात्रा बोले तो इंडोनेशिया, ठीक है। यानी 6 डिग्री चैनल किस किस को, तो ग्रेट निकोबार को जो है किससे हो जाएगा,
सुमात्रा से हो जाएगा। अगला 8 डिग्री चैनल बताना है। 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ने का काम करती है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको? मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ने का काम करती है 8 डिग्री चैनल। अगला बात करते हैं 9 डिग्री चैनल किसको? मिनिकॉय एवं जो है लक्षद्वीप को जोड़ने का काम करती है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को, ठीक है, लक्षद्वीप से 9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री सभी पता, लघु अंडमान को कार निकोबार से जो है जोड़ने का काम करती है 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री। आगे बताना ग्रेट चैनल किस किस को जोड़ती है? तो ग्रेट चैनल जो होता है ये इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से जोड़ने का काम करती है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया हो जाए। ग्रेट चैनल की बात करते हैं। अगला है पाक जल संधि। तो आप सभी को पता है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को, और भारत, आप दोनों का भाग की बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को जोड़ने का काम करती है। क्या हो जाएगा? प्रॉपर अगर बोले तो तमिलनाडु को किससे हो जाएगा? जाफना प्रायद्वीप से हो जाएगा, अलग करने का। अगला है कोको जल संधि की बात करते हैं। तो कोको जल संधि किस किस को हो जाएगा? अंडमान एवं कोको द्वीप को। ठीक है, अंडमान एवं कोको द्वीप को जो है जोड़ने का। कोको द्वीप कहा, किस देश का भाग है? ये म्यांमार का भाग है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चुन लीजिएगा 6, 8, 9, 10 और ग्रेट चैनल, इसके साथ साथ जो हो गया आपका पाक जल संधि और कोको जल संधि। इन सभी को एक बार आप लोग बताइएगा। ठीक है, 6 डिग्री चैनल किस किस को हो जाएगा? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। ठीक है, अगला 8 डिग्री चैनल हो जाएगा मालदीव मिनिकॉय को। 9 डिग्री हो जाएगा मिनिकॉय लक्षद्वीप हो जाएगा। 10 डिग्री हो जाएगा लघु अंडमान को, यानी छोटा निकोबार को, अंडमान को जो है कार निकोबार से जोड़ने, यानी लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। अगला ग्रेट चैनल बताए इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से जोड़ने का काम करती है ग्रेट चैनल। और इसके बाद बताया आपको पाक जल संधि हो जाएगा तमिलनाडु एवं जाफना प्रायद्वीप। और इसके बाद बताया कोको जल संधि हो जाएगा आपका अंडमान एवं कोको द्वीप। और कोको द्वीप किसका भाग है? म्यांमार का। जाफना प्रायद्वीप किसका भाग है? श्रीलंका का। ध्यान रखना। आगे बताना सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कहां पर आपस में मिलते हैं? तो कन्याकुमारी मिलते हैं, बिल्कुल सही है। 3 जो है अर्धचंद्राकार समुद्री तट जो है कहां पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के जो है साथ भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन को अच्छा से सुनिएगा, और पता मालूम सभी लोग को रहता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है। क्या है? भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो है भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? कितना हो जाएगा? 75 साढ़े 16 हो जाएगा। 75 साढ़े 16 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, ठीक है, लक्षद्वीप समूह के साथ भारत की तटरेखा की लंबाई 75 साढ़े 16। और अगर भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई बोले तो 107 किलोमीटर। भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? 107 किलोमीटर। 1500 हाँ, 15,200 हो जाएगा वो। ठीक है, नहीं लक्षद्वीप और ये दोनों मिला के 1500 है सीधा सीधा। आगे बताना भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है जिसमें भारत की आकृति या फिर भारत का क्षेत्रफल, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये सब चीजों को एक नजर देखते हैं। ठीक है, जिसमें भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, हाँ चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? देखिए 4 कोना है तब ना उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम बोलते हैं। आसानी से सोचेंगे तो कर सकते हैं। भारत की आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्कोणीय हो जाएगी। दूसरी बात, भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखने के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं। 3, 2, 1, 4। हम जानते हैं यार सभी लोग क्या 32, 14 और इसके साथ 29, 33 याद है, लेकिन ये इसमें फंस जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण कौन होगा और पूर्व से पश्चिम कौन होगा। ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, यानी बोले तो 32, 14 यानी 3 से स्टार्ट हो गया। अब पूरब से पश्चिम की बात यदि हम करते हैं तो 2, 9, 3, 3 यानी 2933 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। आगे बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? हाँ, देखिए इसी में फंसते हैं लोग।
इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? इंदिरा कॉल। अच्छा, कॉल मतलब समझिए, कॉल से क्या होता है, पानी कैसा निकलना चाहिए, ठंडा ना। ठंडा तो ठंडा कहाँ पड़ता है, उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में ना, यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, लद्दाख के क्षेत्र पड़ जाता है। तो इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु हो जाएगा भारत का, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और मुख्य भारत की जो दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो जाएगी भूमि से? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि के भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, और सीधा बोलेंगे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का अन्य दो नाम क्या क्या है? एक पिगमिलियन पॉइंट और दूसरा बोलिए पार्सल पॉइंट, ठीक है। पार्सल पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट के ही अन्य दो नाम है, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं बात, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु या फिर उसे वालांगू के नाम से जानते हैं, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका क्या क्या नाम बताए? वालांगू या फिर किबुथु, कहीं वालांगू देता है, कहीं पर किबुथु देता है। अब बात करते हैं पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो गौरमुता हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पश्चिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? गौरमुता, जो गुजरात में। हम चारों डायरेक्शन में बताए। उत्तरतम बिंदु बोलिएगा एक बार, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसके इंदिरा पॉइंट के अन्य दो नाम बताइएगा, पार्सल पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। और इसके साथ साथ क्या बताए? उत्तरतम बिंदु, सॉरी पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो गया? गौरमुता हो जाएगा, जो किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथु, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, या फिर वालांगू भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए वालांगू। और पश्चिमतम बिंदु में जो है कहीं कहीं पे आपको सर क्रीक भी देखने को मिल सकता है, ये भी गुजरात में ही पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अभी जस्ट बताए थे प्रायद्वीपीय भारत की जो है दक्षिणतम बिंदु किसे बोलते हैं? जिसे मुख्य भूमि से बोले तो कन्याकुमारी को, यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी को। अब आपको बताना भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और आगे बताना है इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी किलोमीटर? 876 किलोमीटर है। हाँ वही 876 हो गया, यानी घटते क्रम में लेके चलते हैं 876, यानी इंदिरा पॉइंट से लेके भूमध्य रेखा की दूरी, बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 876 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक ये भी देख लेते हैं, भारत की जो है स्थलीय सीमा से कितने देश साझा करती है? 7 ना। भारत के जो है स्थलीय सीमा से कितने देश सीमा साझा करती है? 7 देश। और उन 7 देशों की बात यदि हम करते हैं, और सभी देश कितना कितना सीमा साझा करते हैं, इस बातों को आज का आज याद करवाएंगे और आज यहीं तक ज्योग्राफी को इंड करेंगे, ठीक है। पहली बात करते हैं, भारत में जो है सबसे लंबा सीमा कौन सा देश साझा करता है? बांग्लादेश करता है। और कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। अगर पूरा पूरा बोले तो वैसे देखने के लिए आपको तो 40-96 किलोमीटर ही देखने को मिलते हैं। तो 40-96.7 किलोमीटर जो भारत किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। और ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि भारत बांग्लादेश के साथ जो कुल कितना राज्य सीमा साझा करता है? कुल कितना राज्य करता है? 5 राज्य सीमा साझा करता है, जिसमें से बात करते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा, इसके बाद बात करते हैं मेघालय, मिजोरम और असम। कौन कौन हो जाएंगे? एक साथ से देख लीजिएगा ना, ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कौन हो जाएगा? असम। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं चाइना। चाइना, चीन, यानी चीन कितना सीमा साझा करता है? ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं भारत से। कौन करते हैं? चीन करता है। और चीन वैसे जो है कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? तो ये भी 5 हो जाएगा, जिसमें आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरी बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ साथ आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ध्यान रखिए, एक तो लद्दाख ध्यान रहेगा सभी लोग को, इसके बाद उत्तराखंड ध्यान रहेगा, हिमाचल प्रदेश ध्यान रहेगा, सिक्किम ध्यान रहेगा, और एक बच गया आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ जो उत्तराखंड, नीचे आए हिमाचल प्रदेश, और साथ में कौन हो जाएगा? सिक्किम। ये 5 राज्य चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। और ये सीमा साझा करने के साथ साथ जो है कुल कितना दूरी? 3488 किलोमीटर। आगे बात करते हैं आप पाकिस्तान।
तीसरे स्थान पे जो है पाकिस्तान सबसे ज्यादा। देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं या सेट भी बनाते आ रहे हैं, तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। बांग्लादेश टिक करते हैं और आगे आपसे दे दे कि लंबी सीमा साझा करने में इसे जो है एक क्रम में सजाएं तो क्या करेंगे आप, पता होना चाहिए ना। अभी 3 तो आपको बता चुके हैं, 3 बता चुके हैं ना, 3 बताए ना, 2 बताए, बांग्लादेश, चाइना, तीसरा स्थान पे पाकिस्तान का नाम बोले थे सिर्फ। यानी ये 3 देश जो है एक क्रम में आ जाएगा, क्या, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान कुल कितना सीमा साझा करता है, तो जैसा नाम वैसा काम, यानी 33-23। ध्यान रखिएगा, याद करने में भी लॉजिक है। 33 में 10 घटा दीजिए, यानी भारत से 10 गुना छोटा समझिए ना। 33 में 10 घटाइए 23, यानी 33-27 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन, पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान भारत के कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? हाँ, 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश, और 2 केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर जानते ही हैं। इसके बाद गुजरात को लेके चलिएगा, एक राजस्थान लेके चलिएगा और एक पंजाब साझा करता है। यानी बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कौन कौन हो जाएगा आपको। 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसके बाद गुजरात से लीजिए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यानी 5 राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और कुल कितना दूरी साझा करते हैं? 33-22 किलोमीटर साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे नेपाल चौथे स्थान पे आते हैं, और नेपाल 3 अक्षर का है, 17-51, यानी 1751 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस नेपाल साझा करता है। और नेपाल कुल मिलाकर कितने डिस्टेंस को साझा करता है, यानी कुल कितना, ये भी इसका कुल कितना राज्य करता है? ये भी 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्या क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो है किससे सीमा साझा करते हैं? नेपाल से। कितना किलोमीटर? 17-51 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान का। ठीक है, और अफगानिस्तान कुल कितना करता है? तो 106 किलोमीटर करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर करता है, जो कि बोले तो सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, लद्दाख यानी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं, यही साझा करता है। और कुल कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत अफगानिस्तान, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है कौन सी सीमा रेखा है? डुरांड रेखा है। ठीक है, अब आपको बताना है भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ संलग्न है? 18। आपको, हाँ, तो हम अभी क्वेश्चन जो पूछे उसका जवाब देना है। हम क्या पूछे? भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो कि राज्यों की सीमाएं जो है पड़ोसी देशों के साथ मिलती है, वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और जिसके साथ जो है जो भी राज्य है उस चीजों को अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें। आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी आसान हो सकती है अगर सिर्फ पढ़ा जाए एक लय में? अभी तक जितना भी बुक देखे होंगे ना मार्केट में, या जितना भी नोट्स देखे होंगे, इतना लयबद्ध तरीके से या फिर इतना क्वेश्चन को, जैसे हम बोल रहे हैं ना, जितनी बात बोले उतना बात लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और ये टाइप किया हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है, इसका करेक्शन बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा बना के रेगुलर मेहनत करिए, 100% रिजल्ट होगी। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए थोड़ा।